आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप ही से सीखा है, हारता वही है जो हार मान ले, और मैं हार नहीं मानूंगी। मैं वसुंधरा आंटी को कल कस्टडी नहीं जीतने दूंगी। पर मैत्री, तुम क्या करोगी? ना तुम जज हो, ना लॉयर हो, ना ऐसा कोई सबूत है तुम्हारे पास जो वसुंधरा आंटी को हरा सके। कल की लड़ाई सबूतों और दलीलों से नहीं, बल्कि दिल और प्यार से लड़ूंगी मैं। आशीष को नंदिश की कस्टडी दिलवा कर रहूंगी मैं। उसके बाद ही चैन से कल शाम लखनऊ जाऊंगी। आज जीजी की वजह से हमारी बहू नंदिनी हमारे साथ नहीं है। सारा दिन हमारे पोते में सारांश की छवि देखती रहती है। जब देखो तब हमारा बालक करती रहती है। बड़ी है हमसे, सम्मान करते हैं उनका, पर अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा है। आज घर के जो हालात है वो सारांश की वजह से ही तो है। पर करेंगे हम फौजी से इस बारे में बात, अभी सही समय नहीं है। फिलहाल ये सोचिए कि ताई जी को कोर्ट जाने से कैसे रोके। उनके गुस्से की वजह से अगर आज कोर्ट में कोई तमाशा हुआ तो बात बहुत बिगड़ सकती है। नंदिश की कस्टडी का सवाल है, मैं कोई रिस्क नहीं दे सकता। कुछ सोचिए पापा। हम एक काम करते हैं। काम करते हैं? का खुसर फुसर हो रही है भाई? कुछ नहीं, बस हम सब डिस्कस कर रहे थे कि नंदिश को जब कोर्ट से घर लेकर आएंगे तो उसके वेलकम के लिए घर पे कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो अगर आप घर रुक जाती तो अपने पोते के स्वागत की तैयारी कर लेती। आशीष बेटा, ऐसा है कि तुम्हारी माँ जिस स्कूल की मास्टरनी है ना, उस स्कूल के हम हेड मास्टर हैं। हमें पता है कि कुसुम तुम्हें ये पाठ पढ़ा रही है। नहीं ताई जी। ना देखो, अगर डर रहे हो तो साफ बता दो, है कि हम दोबारा कोर्ट में जाके उडायन वसुंधरा को उसकी औकात दिखा देंगे, इसलिए डर रहे हो। नहीं ताई जी, ऐसी बात नहीं है ताई जी। आप घर की बड़ी हैं, स्वागत की रस्म आप ही को करनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप घर पे रुक जाती तो। आशीष बेटा, अगर ऐसी बात है तो कुसुम को भी कहो हमारे साथ रुक जाएगी, तैयारियों में हाथ बटाएगी हमारा। फौजी, वो जज साहब हम मर्दों के हाथ में तो बच्चे को देंगे नहीं। हाँ, इसलिए एक दादी का तो साथ में होना जरूरी है। और फौजी, आप घर में रहिए, सारी तैयारियां कीजिए। हम आज आपके पोते को घर ला कर रहेंगे, है ना आशीष? जी ताई जी। ठीक है, यहीं रहेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम सब लोगों के साथ हो। विजयी भव। योर ऑनर, दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां से जुदा करना है। मैं मानती हूँ कि नंदिनी इस हाल में नहीं है अभी कि वो अपने बच्चे का ख्याल रख सके, लेकिन है तो वो माँ ही ना उसकी। बच्चा जितना अपनी माँ के पास रहेगा उतना ही खुश रहेगा और उतना ही स्वस्थ। और वैसे भी तिवारी सदन में ऐसा कौन है जो इस बच्चे का ख्याल रखे? एक मेंटली अनस्टेबल बड़ी दादी जो कभी भी किसी का भी गला पकड़ सकती है, और छोटी दादी जो खुद एक अस्थमा की मरीज है। और ओम प्रकाश जी की तो खुद उम्र हो रही है, अब वो अपना ख्याल रखें या अपनी बीवी का। और आशीष तिवारी यानी बच्चे के पिता, वो बिजी रहते हैं कोर्ट में, उल्टे सीधे बेबुनियाद झूठे केसेस लड़ने में। योर ऑनर, मेरे घर पे बच्चे को बेस्ट केयर और बेस्ट फैसिलिटीज मिल सकती हैं, और इसका मैं दावा करती हूँ। जज साहब,
जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। इजाजत है। अब तुम्हें क्या कहना है मैत्री? आंटी, आप नंदिश की कस्टडी चाहती है ना, उसे पालना चाहती है, तो फिर उसकी आदतें, जरूरतें, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नंदिश को खाने में क्या दिया जाता है? मैत्री, लॉयर मैं हूँ और सवाल मैं पूछूंगी। तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, तुम किस हक से मुझसे सवाल पूछ रही हो? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन। नंदिश का मैत्री से रिश्ता है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मे आई? थैंक यू। नंदिश का मैत्री से रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। योर ऑनर, मैंने खुद देखा है अपने घर में कैसे रात रात भर जाग के मैत्री ने मेरे बच्चे का ख्याल रखा। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, दिल और दोस्ती के होते हैं। वो रिश्ते जो इंसान खुद अपनी मर्जी से चुनता है। मैत्री ने भी चुना है नंदू के साथ अपनी दोस्ती का रिश्ता। कोर्ट ये समझती है कि मैत्री बच्चे की शुभचिंतक है, बहुत करीबी है बच्चे के भले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये इजाजत देती है कि मैत्री आपसे सवाल कर सके। थैंक यू जज साहब। थैंक यू योर ऑनर। मैत्री कंटिन्यू। आंटी, आपने बताया नहीं कि हम नंदिश को खाने में कौन सी चीज देते हैं? ऑब्वियसली कोई बेबी फूड जो इजी हो डाइजेस्ट करने में, राइट? नो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नंदिश को सिर्फ फॉर्मूला मिल्क अलाउड है। चलिए अगला सवाल, नंदिश की अगली वैक्सीन कब है? वो मैं वैक्सीनेशन कार्ड पे हेपेटाइटिस बी, सेकेंड वीक, सेकेंड डोज, कार्ड मेरे पास है। चलिए, स्लीप साइकिल के बारे में तो पता होगा आपको, कब सोता है, कब जागता है। ओहो, मुझे उसके बारे में नहीं पता क्योंकि मैं सारा टाइम नंदिनी के इलाज में बिजी थी। आई वाज इन्वॉल्व विद हर। सो आप बेबी को इग्नोर कर देंगे? ऑफ कोर्स नॉट। इग्नोर क्यों करूंगी? और हर काम मुझे खुद करने की जरूरत नहीं है योर ऑनर। मैं उस बच्चे के लिए महंगी से महंगी मोस्ट एक्सपीरियंस नैनी रख सकती हूँ जो 24 घंटे उसका ख्याल रखे। क्या मतलब, आप बच्चा अपनी नानी के घर में हो पर उसे नानी के प्यार की जगह नैनी की केयर मिली, तो क्या फायदा जज साहब? ऑफ कोर्स नैनी हेल्पिंग हैंड होती है, लेकिन प्यार और परवरिश तो बच्चे को परिवार से ही मिलती है ना। और जज साहब, यही प्यार और परिवार नंदिश को सिर्फ और सिर्फ उसके पिता के घर में मिल सकता है।